नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पॉलिटी जी के स्टार्ट किया है, जिसमें हम सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पॉलिटी जी के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं तो सिलेबस देख लेते हैं, और उसके बाद अपना आज का हम टॉपिक संविधान सभा को अच्छे से यहाँ पे जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पॉलिटी सिलेबस की हम बात करने वाले हैं, जैसे संवैधानिक विकास हो गया, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, उद्देशिका या प्रस्तावना ये कब बनी थी, संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था या प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संविधान में कितने भाग हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, नागरिकता भारत में कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, कितने प्रकार से त्यागी जाती है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और कहाँ से इनको भारतीय संविधान में लिया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे संसद के बारे में जानेंगे यानी पार्लियामेंट के बारे में। संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जानेंगे, साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग कहते हैं, साथ ही महान्यायवादी, राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्य विधानमंडल यानी विधान परिषद की यदि बात की जाए तो इसमें विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है राज्य विधानमंडल में। स्थानीय स्वशासन जानेंगे, साथ ही निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन और साथ ही राजभाषा। तो ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं पॉलिटी जीके में, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सारी क्लास हम हैंड रिटन नोट्स के साथ कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो संविधान सभा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान सभा की। तो संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी यानी संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये विचार किसने दिया था संविधान सभा का। तो संविधान सभा का विचार यानी आइडिया सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। और ये सर हेनरी मैन कौन थे? ब्रिटेन के कानूनविद थे सर हेनरी मैन, जिनके द्वारा संविधान सभा का विचार यानी आइडिया दिया गया था। लेकिन इसका गठन यानी फॉर्मेशन सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने किया था संविधान सभा का। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, भारतीय संविधान सभा का मॉडल फ्रांस से प्रेरित है, यानी भारतीय संविधान में जो संविधान सभा का मॉडल है इसको कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मांगों से इतने खैर बनते नहीं हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल हम उन्हीं को करेंगे। ऐसे मांग के कई सारे पॉइंट है, सबको हम नहीं लिखेंगे। तो भारत में संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी तो बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक के द्वारा 1895 में की गई थी स्वराज विधेयक के माध्यम से। और ये कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी, अप्रत्यक्ष मांग थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण स्वराज्य की मांग 1921 में किसने की थी? हजरत मोहानी के द्वारा की गई थी पूर्ण स्वराज्य की मांग 1921 में। अब दोस्तों, ये स्वराज होता क्या है? स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ है यहाँ पे स्वतंत्रता। और स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। साथ ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था। तो स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था, जो कि 29 में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यानी भारत में सर्वप्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था? भारत में सर्वप्रथम या प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो भारत में दोस्तों आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता था।
लेकिन वर्तमान में कब मनाया जाता है, आज़ादी के बाद कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को। ये तो आप सभी को पता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। ये किसने कहा था? गांधी जी ने, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। फिर इसके बाद जो है 1924 की बात करेंगे। 1924 की यदि बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों 1924 के बाद जो है 1934 में संविधान सभा की संविधान सभा की जो है औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? औपचारिक मांग मतलब प्रत्यक्ष मांग जो है एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा की गई थी। और इसके एक साल बाद ही जो है क्या होता है, कांग्रेस 1935 में जो है इस औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग बना लेती है 1935 में। तो 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो हो गई मांग कि किस प्रकार जो है संविधान सभा की मांग जो है भारत में की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये 8 अगस्त 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 में आया था। इसको किसने पेश किया था? लिलिथगो ने पेश किया था, जो कि वायसराय था। और इसकी सिफारिशें क्या थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। तो ये सिफारिश थी अगस्त प्रस्ताव की। अब ये अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को भारत आया क्यों था? क्योंकि दोस्तों इस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध जो है चल रहा था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय जो है हमारी तरफ से जो है युद्ध में हिस्सा लें। तो इसीलिए जो है अगस्त प्रस्ताव जो है आया था और ये भारत को जो है लालच दे रहे थे कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा और साथ ही एक युद्ध सलाहकार समिति होगी और भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। तो ये इनकी सिफारिश थी, लेकिन इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था अगस्त प्रस्ताव को। अब इसके बाद दोस्तों अगस्त प्रस्ताव यानी जब अगस्त प्रस्ताव से बात नहीं बनी तो फिर आता है क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 को आता है। क्रिप्स मिशन कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। यानी किसकी अध्यक्षता में आया था क्रिप्स मिशन? स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है आया था। और इसका उद्देश्य यानी एम क्या था? सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहता था क्रिप्स मिशन। पहली मुलाकात किससे हुई थी? गांधी जी से हुई थी 24 मार्च 1946 को, नहीं बल्कि 1942 को हुई थी। 46 में नहीं, 1942 में हुई थी गांधी जी से फर्स्ट मीटिंग क्रिप्स मिशन की। इसके बाद जो है 30 मार्च 1942 को जो है कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू सभा की तरफ से बी.डी. सावरकर और एम.आर. जयकर थे। सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह थे और अनुसूचित जाति की तरफ से थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। तो ये आपको पता लग गया होगा जब 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था कहाँ पर, तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ता कौन थे? मुस्लिम लीग की तरफ से, हिंदू सभा की, सिखों की और अनुसूचित जातियों की तरफ से। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता लग गया होगा। अब आते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ कथन यानी स्टेटमेंट है कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पंडित नेहरू ने क्या कहा था। तो जैसे क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ कथन स्टेटमेंट, गांधी जी ने टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक कहा था। नेहरू जी ने इसको दिवालिया बैंक या बैंक क्रप्ट जो है कहा था। यानी इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन को भी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है क्लीमेंट एटली। इन्होंने कहा था जब ब्रिटेन में जो है हमारी सरकार आएगी तो हम जो है भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे यानी आज़ादी दे देंगे। तो इसके बाद क्या होता है 1945 में जो है ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। जब चुनाव हुए तो जीत किसकी हो जाती है? लेबर पार्टी की जीत हो जाती है। और लेबर पार्टी की तरफ से पीएम कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली बनते हैं। याद रखें दोस्तों कौन बनते हैं?
पीएम बनते क्लीमेंट एटली। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। जब ये पीएम बने क्लीमेंट एटली, तो इन्होंने जो है, इनकी अध्यक्षता में जो है, इन्होंने 3 सदस्यों के नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन जो है भेजेंगे। कब आएगा? मार्च 1946 में आएगा, और जिसकी सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको जो है हम कैबिनेट मिशन से कल की क्लास में हम अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास में आपने अच्छे से जाना होगा कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था, सबसे पहले फॉर्मेशन किसने किया, भारत में इसका मॉडल कहाँ से लिया गया, संविधान सभा की मांग किसने की और कब कब जो है की गई थी, अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया। तो इन सभी के बारे में आपने अच्छे से जाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जो बताना आपको क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।